हेलो वॉरियर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट जो आज तक भारत की ज़मीन पर नहीं दिखा वो अचानक केरल के एक एयरपोर्ट पर उतर जाए और फिर वहीं बन जाए इंटरनेशनल मीडिया का मुद्दा और सोशल मीडिया का एक नया मजाक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-35 लाइटनिंग 2 की, जो अमेरिका का फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर जेट है, जिसने 14 जून 2025 को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। 14 जून को ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक F-35B वेरिएंट जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो रहा था, फ्यूल कम होने के कारण उसने इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की इंडिया के केरल एयरपोर्ट पर। पहले कहा गया कि फ्यूल लो है और इंडिया ने इमीडिएटली मदद ऑफर की मिड एयर रिफ्यूलिंग या एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करके टेक ऑफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यूके ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया कि सिर्फ फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जेट में हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो गया है, तो अब हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट था जहाँ से ये पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई है और दुनिया भर की मीडिया की नज़र इस फाइटर जेट पर पड़ गई। अब सोचिए, दुनिया का सबसे गोपनीय और अत्याधुनिक स्टील जेट एक ऐसे देश में ग्राउंडेड है जिसे वो बेचने का भी सोच रहे थे, राइट। यूएसए और यूके दोनों घबरा जाते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर। उन्हें ऐसा लगता है कि इंडियन इंजीनियर्स इस जेट की रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा हमसे बेहतर जेट न बना ले। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इंडिया यूके यूएस से बेटर स्टील जेट न बना ले यूजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस F-35B फाइटर जेट प्लेन। तो यहाँ पर इतनी टेंशन हो गई कि जो ब्रिटिश फाइटर जेट के जो पायलट हैं, उसने साफ मना कर दिया कि मैं इस प्लेन से कहीं दूर नहीं जाऊँगा। वो हर वक्त उसी प्लेन के साथ रहता है। यूके ने साफ कह दिया कि हम इस प्लेन को हैंगर में नहीं डालेंगे। इंडिया ने उन्हें ऑफर किया यूके को कि आप इस प्लेन को हैंगर में रख लीजिए, बजाय कि आप इसे ओपन स्पेस में रखें हुए हैं। तो यूके ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि सैटेलाइट से सर्विलेंस करें अपने प्लेन की, और इसलिए हम इसे हैंगर में नहीं रखना चाहते हैं। अब अगले 2 हफ्तों तक जेट वहीं पड़ा रहा। यूके और यूएस से इंजीनियर्स आते रहे, बहुत सारा सिस्टम उन्होंने चेक किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। F-35 अभी भी उड़ने को तैयार नहीं है। अब प्लान इनका ये बना है कि लंदन से एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा। उसके साथ आएंगे 40 स्पेशलिस्ट, 40 स्पेशलिस्ट आएंगे और एक टो व्हीकल होगा। वो इस जेट को पुश करके अंदर डालेंगे उस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में जो लंदन से आने वाला है, और वापस यूके लेकर जाएंगे इसे, और वहीं पर इसकी जो भी मेंटेनेंस, मरम्मत जो भी करनी है, वहीं पर इसे ठीक किया जाएगा। इधर इंडिया में इस इंसिडेंट को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी बीम्स बनने लगे। एक किसी यूज़र ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था कि ये प्लेन OLX पर अवेलेबल है, 40 करोड़ में बिक रहा है, आप इसे खरीद सकते हैं। सोचिए कितने कितने शर्मिंदगी की बात है यूके और यूएस के लिए, जब उनका ट्रोल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो काफ़ी कुछ डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी भी हुई सोशल मीडिया पर। जैसे कुछ ने तो ये भी पोस्ट किया था कि इतने दिन हो गए हैं इस फाइटर जेट को इंडिया में रहते हुए, तो क्यों ना इसे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए। लोगों ने ये भी लिखा कि JF-17 तो पेपर टाइगर था, लेकिन F-35 तो ग्राउंडेड है। इंटरनेट पर यह स्टोरी पूरी तरह से मजाक का सेंटर बन गया इस फाइटर जेट के अराउंड। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि F-35 कोई मामूली जेट नहीं है। ये दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी जो स्पीड है वो मार्क 1.6 है, यानी 1960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो 1240 किलोमीटर का है। वहीं इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ 0.005 मीटर स्क्वायर का है, यानी ये रडार पर सिर्फ एक गोल्फ बॉल जितना नजर आता है। और इसकी सबसे फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ है वो इसका हेलमेट है। सो कॉकपिट की सारी डिटेल्स, स्पीड, एल्टीट्यूड, टारगेटिंग, सब कुछ सिर्फ वाइजर पर दिखता है पायलट को इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वाइजर जो होता है वो हेलमेट के सामने जो शीशा लगा होता है उस पर वो सारी चीज़ें देख सकता है। अब अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो F-35 के 3 वेरिएंट्स हैं। F-35A जो नॉर्मल रनवे से उड़ता है, यूएस एयरफोर्स का ये काफ़ी फेवरेट है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है हेलीकॉप्टर की तरह। F-35C एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिज़ाइन किया गया है, मजबूत लैंडिंग गियर और लंबे विंग्स के साथ। और ये जो केरल एयरपोर्ट पर जो उतरा हुआ है वो F-35B है, रॉयल नेवी का, लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का F-35B है। अब सवाल ये है, क्या इंडिया को F-35 खरीदना चाहिए? सच ये है कि यूएस ने कई बार इंडिया को F-35 ऑफर किया, लेकिन इंडिया ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके काफ़ी रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो इसका ये है कि इसका कॉस्ट, एक यूनिट की कीमत है 920 करोड़, और अगर हम पूरी स्क्वाड्रन खरीदते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 70,000 करोड़। जी हाँ, 70,000 करोड़। इससे ऊपर का खर्च है। इसके अलावा मेंटेनेंस का भी खर्च है। स्टील कोटिंग है, बहुत ही डेलिकेट होती है ये स्टील कोटिंग, तो हर बेस पे इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इसका टेक ट्रांसफ़र नहीं है। मतलब यूएस जो F-35 इंडिया को बेच रहा था, वो उनकी कंडीशन थी कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो इंडिया को ना ही कोड मिलेगा, ना फुल सिस्टम एक्सेस मिलेगा। और जो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये फाइटर जेट सिंगल इंजन है।
राइट। तो लॉन्ग मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमेशा ट्विन इंजन जेट्स को ही प्रेफर करता है। अब अगर इन बिटवीन द मिशन अगर मान लीजिए पायलट फ्लाई कर रहा है प्लेन को और सिंगल इंजन ही है, वही फेल हो गया, तो मिशन जो है वो काफ़ी खतरे में पड़ जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स कभी भी प्रेफर ही नहीं करती है सिंगल इंजन के फाइटर जेट्स को लॉन्ग मिशन के लिए। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया ने ना किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना ने अपने 5th जनरेशन स्टील जेट्स J-35 पाकिस्तान को देने वाला है। ऑलरेडी 40 जेट्स की डिलीवरी अगस्त 2025 से शुरू होगी। तो इंडिया को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। या तो हम बाहर से जेट लेकर कंटिन्यू करें, अपने एयर पावर को और स्ट्रॉन्ग करें, या फिर हम खुद जो हमारा जो तेजस MK2 और AMCA प्रोजेक्ट है उसको हम थोड़ा सा स्पीड करें, ताकि हम मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू 5th जनरेशन फाइटर जेट को जल्द से जल्द हम बना सकें। तो ये जो F-35 का केरला लैंडिंग एक हम इसे मान सकते हैं कि एक तरह का वार्निंग है। इंडिया को अपने फ्यूचर एयर पावर को लेकर स्मार्ट और सेल्फ रिलायंट डिसीजन लेने होंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को F-35 लेना चाहिए या अपने जेट्स पर भरोसा रखना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।